power transfer theorem. We are discussing maximum power transfer theorem. This is the last theorem of a unit first. यूनिट फर्स्ट में ये सबसे लास्ट थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये एक एग्जांपल है, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल है, जिसको हम वेरी करा सकते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या वेरी कराई जाए जिससे कि इसके पास पावर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर ये यूटिलाइज कर सके। तो बैटरियों से सबसे ज़्यादा पावर इसके पास अवेलेबल हो तो इस RL की वैल्यू क्या हम एडजस्ट करें, कितनी वैल्यू करें। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये RL की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें करना क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, इन कोशिश में पहले आपको इसको थेवेनिन में ही कन्वर्ट करना होगा। यानी आपको पहले क्या करना होगा, इसे थेवेनिन इस पर अप्लाई करिए, थेवेनिन थ्योरम, और इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो कि देखिए ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये इसको आप लेकर के तो ये RL के अक्रॉस पूछा है, ये लोड रेजिस्टेंस है जो कि पूछा गया है कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम पावर मिल जाए इसको। तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, रिमूव करना है और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में। VTH और RTH यहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ पर VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब फाइंड आउट हो जाएगी हमारी VTH RTH तो RTH ही RL होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ये हमने ड्राइव किया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए RTH इज इक्वल टू RL, ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो उस वक्त हमारी फिर पावर, अगर हमें ऐसे पूछा कि RL कितनी पावर मैक्सिमम पावर यूज़ कर रहा है तो वो VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL, ये भी हम ड्राइव करके हम लोग डेरिवेशन से लेकर के आए। तो ये दोनों जो है यूज़ होंगे हमारे इस न्यूमेरिकल्स में। तो अब देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम RL की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो पावर भी इंक्रीज होती है और एक लिमिट के बाद पावर डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो इस वाली पोजीशन पर सबसे ज़्यादा पावर हमको मिल रही है, पीक पावर मिल रही है। तो वो कब मिल रही है, जब RTH इज इक्वल टू RL होता है। तो RL की वैल्यू RTH के बराबर अगर हो जाए तो पावर इज मैक्सिमम। ये हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है डेफिनेशन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसे थेवेनिन में कन्वर्ट करेंगे। तो थेवेनिन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, VTH और RTH। तो सबसे पहले हम VTH फाइंड आउट करते हैं जैसे एज इट इज करते हैं। तो VTH हमें कहाँ का फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से क्या करें, RL का। तो RL देखिए हमने यहाँ से मिटा रखा है, ये सर्किट यहाँ से ओपन हो गया। अब यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, यहाँ पर वो वोल्टेज क्या है, थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे। तो यह वोल्टेज अब हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर यही देखिए, ये सर्किट यहाँ से टूट गया तो इसके अंदर कोई करंट नहीं है लेकिन बैटरी है। तो हमें इस बैटरी का इस्तेमाल हम करेंगे इसके वोल्टेज के VTH फाइंड आउट करने में। तो इसकी वोल्टेज की फाइंड आउट करने में इस बैटरी का, इस 50 वोल्ट बैटरी का यूज़ होगा, लास्ट में होगा। तो इसको अभी फ़िलहाल अभी हम इसका, क्योंकि ये सर्किट टूटा हुआ है, अभी फ़िलहाल इसमें हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो इस सवाल को फिर हमने दोबारा बनाया जिसमें ये बैटरी को हटा दिया है और ये एज इट इज़ इसके अंदर बनाया। और अब इसको हमने जंक्शन बना दिया। देखिए ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, नीचे वाला भी जंक्शन है, तो 3 जंक्शन हो गए। ठीक है, ये जंक्शन है नहीं लेकिन हमने इसको अज्यूम किया है कि जंक्शन है। तो इस तरीके से 3 जंक्शंस के हमने नाम दिए, उसके बाद इसको अर्थ कर दिया, V और VB इसका नाम दे दिया। अब हम इसमें फिर वही अपना नोडल लगाएंगे, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में अब जो है हम लोग यहाँ पर करंट बाहर की तरफ I1, यहाँ भी I2, इस तरीके से यहाँ I3, यहाँ I4। तो अब यहाँ पर KCL लगा देंगे, इधर भी KCL लगाएंगे। तो पहले KCL यहाँ जंक्शन A पर KCL लगाते हैं तो -I1, ये छोड़ करके जा रहा है, ये भी लीव कर रहा है, तो -I1 -I2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन लिया तो I1 + I2 इज इक्वल टू 0। अब ओम्स का नियम लगाएंगे। ओम्स के नियम में I1 अगर निकालना है तो VA माइनस का 60, ये बैटरी माइनस की ली जाएगी, तो VA माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन प्लस में एंटर हो रहा है। उसके बाद VA/30 हमारा I2 और ये इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा VA सॉल्व होकर के इसमें आ जाता है 20 वोल्ट। तो अब इससे हमारा VA कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है। उसके बाद ऐसे ही फिर हम यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे जंक्शन B पे, तो ये भी करंट दोनों लीव कर रहे हैं। सिमिलरली इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो VB 60 वोल्ट, यानी यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, 60 वोल्ट। तो VB हमारा 60 आ गया, VA हमारा 20 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से ये दोनों वोल्टेज हमारे पास फाइंड आउट होगी। लेकिन हमें वोल्टेज जो है ये फाइंड आउट नहीं करनी, हमें करनी है A और B के पास। इस बैटरी का भी अब इस्तेमाल होगा, प्लस ये V और VB का इस्तेमाल होगा। तो अब देखिए इसे आगे देखते हैं कि आगे अब कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें वोल्टेज जो हमने निकाली, अभी देखिए हमने जो है 30 वोल्ट के पास जो है वो कितनी निकाली, VA जो निकाली थी 20 वोल्ट निकाली हमने, और यहाँ पर 60 निकाली। अब वो देखिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमारा VA पॉजिटिव आया है।
और इधर ऊपर प्लस और माइनस नीचे क्यों लिया है कि हमारा +60 वोल्ट आया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्लस के आंसर आते हैं तो हमारे टर्मिनल पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नीचे रहेंगे। अगर आंसर माइनस में आता तो टर्मिनल की जो है ऊपर नीचे कर देते, इंटरचेंज कर देते। तो ये हमारा टर्मिनल्स को देने का तरीका होता है जो हमने अभी वी और वी भी निकाला। और प्लस ये बैटरी हमको लास्ट आंसर देगी, हेल्प करेगी VTH बताने में। हमें कहाँ पता करना था, यहाँ पर कितना वोल्टेज है ये पता करना था। तो अब देखिए ये तीनों क्या हो गई, बैटरियाँ हमारी कहीं ना कहीं सीरीज में है। तो अब इसमें कहीं ना कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन होना है। तो देखिए ये प्लस इसके माइनस से ऐड हो रहा है, तो माइनस से कनेक्ट हो रहा है। तो ये यानी 20 और 50 ये बैटरियाँ क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 50 + 20 तो एडिशन होगा। प्लस इसका माइनस इसके माइनस से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब सिमिलर जो है टर्मिनल्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसलिए माइनस का 60। तो टोटल फाइनल आंसर कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो इस पर यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, VTH। तो VTH इज 10 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया इन तीनों की मदद से। तो ये क्वेश्चन भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा VTH निकल गया। तो VTH निकालने का तरीका आपने सीख लिया। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे RTH या नॉर्टन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने। तो उसमें क्या करते हैं, यही क्वेश्चन जो ये हमारा था ओपन सर्किट, इसमें बस क्या करना है, जितने भी सोर्सेज हैं उसको डीएक्टिव करना है। तो हमारी तो 2 बैटरियाँ थी, तो शॉर्ट सर्किट किया, बाकी एज इट इज डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर हमको देखना कहाँ पर है, RTH ए और बी पर कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें सीरीज पैरेलल का लगाएंगे हिसाब, या सीरीज पैरेलल देखेंगे। स्टार डेल्टा की टेक्निक भी लग सकती है, अगर कोई स्टार डेल्टा का कनेक्शन भी इसके अंदर आ सकता है। लेकिन इसमें अभी स्टार डेल्टा नहीं है, इसमें सिंपल सीरीज पैरेलल ही है। तो देखिए ये दोनों जो है पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और जो आंसर आएगा इसका और इसका वो फिर क्या है, सीरीज में है। तो इस तरीके से ये सीरीज पैरेलल का आप देखिए। तो मैंने सीधा एक डायरेक्ट इसका पैरेलल का फार्मूला लगा दिया, इन दोनों का डायरेक्ट पैरेलल का फार्मूला लगा दिया, और फिर ये दोनों सीरीज में इसलिए तो ऐड कर दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 44 ओम। तो RTH = 44 हमारा निकल के आया। तो अब जो थेवेनिन्स निकालने के बाद अब हमसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, RL के पास सबसे ज़्यादा पावर कब होगी, ये हमारी कंडीशन क्या थी, RTH अगर RL के बराबर हो जाए तो हमारी जो है मैक्सिमम पावर हो जाएगी। तो 44 ओम भी हमारा RL है। तो RL कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, 44 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। और कितनी पावर, अब ये 44 ओम कितनी पावर इस कंज्यूम करेगा वो निकालने का फार्मूला है VTH²/4 RTH। तो 10 अभी VTH हमने अभी निकाला था, 4 × 44 अभी हमने निकाला। तो इस तरीके से 0.57 वाट हमारी ये पावर मैक्सिमम आ गई। तो मैक्सिमम पावर ये RL कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये निकालने का तरीका है। यही पावर सिमिलरली कंज्यूम कर रहा है RTH, यानी क्योंकि RTH और RL तो दोनों सेम ही है। तो इतनी ही पावर RTH कंज्यूम कर रहा है, इतनी ही पावर RL कंज्यूम कर रहा है। तो टोटल बैटरी ने कितनी पावर दी, टोटल दी इसका 2 टाइम्स। तो इस तरीके से अगर एफिशिएंसी निकालें, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 50% इसकी एफिशिएंसी आ गई। बैटरी ने इसका 2 टाइम्स दिया और लोड ने इसका हाफ कंज्यूम किया। तो इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 50%। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के टाइम पर एफिशिएंसी कितनी होती है, 50% होती है। ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। थैंक यू।